नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार वैष्णव। आज हम बात करेंगे मौर्य काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो आप इन सभी प्रश्नों को पूरा देखें। ठीक है, तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। इंडिका नामक पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिका नामक पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई? विशाख दत्त, मैगस्थनीज, स्ट्रेबो या चाणक्य? बताइए। इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई थी मैगस्थनीज। मैगस्थनीज की इंडिका थी। किसकी थी? मैगस्थनीज की इंडिका थी। मैगस्थनीज राजदूत था। ठीक है, मैगस्थनीज की इंडिका। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। मौर्य काल की जानकारी निम्नलिखित ग्रंथों में से नहीं मिलती है। किस ग्रंथ से हमें मौर्य काल की जानकारी नहीं मिलती है? ए अर्थशास्त्र, बी मुद्रा राक्षस, सी दीपवंश महावंश या डी तूतीनामा? बताइए। हमें मौर्य काल की जानकारी निम्नलिखित ग्रंथों में से नहीं मिलती है, तो इसका उत्तर होगा डी तूतीनामा ग्रंथ से हमें मौर्य काल की जानकारी नहीं मिलती है, बाकी सभी से हमें मिलती है। ठीक है, अब बात करें अर्थशास्त्र किसने लिखा? तो चाणक्य, जिसका दूसरा नाम आता है विष्णुगुप्त या कौटिल्य, उन्होंने लिखा था, चाणक्य ने। ठीक है, मुद्रा राक्षस किसने लिखी? विशाख दत्त ने। किसने लिखी? विशाख दत्त। और दीपवंश महावंश कहाँ के हैं ये ग्रंथ? तो श्रीलंका के, सियल द्वीप, श्रीलंका के ग्रंथ है दीपवंश महावंश। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा डी तूतीनामा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। किस ग्रंथ से हमें पाटलिपुत्र के नगरीय प्रशासन का वर्णन मिलता है? अर्थशास्त्र, इंडिका, मुद्रा राक्षस, दीपवंश महावंश? बताइए, किस ग्रंथ से हमें पाटलिपुत्र के नगरीय प्रशासन का वर्णन मिलता है? तो इसका उत्तर होगा बी इंडिका। इंडिका से हमें पाटलिपुत्र के नगरीय प्रशासन का पता लगता है, इंडिका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। चंद्रगुप्त मौर्य वृद्धावस्था में जैन साधु भद्रबाहु के साथ तपस्या करने किस स्थान पर चले गए? चंद्रगुप्त मौर्य वृद्धावस्था में जैन साधु भद्रबाहु के साथ तपस्या करने कहाँ गए थे? सांची, गया, श्रवणबेलगोला, श्रावस्ती? बताइए। तो इसका उत्तर होगा श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है सर? कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया था। ठीक है, श्रवणबेलगोला चले गए थे। ठीक है, अशोक के अभिलेखों में निम्न में से कौन सी लिपियां प्रयुक्त हुई हैं? अशोक के अभिलेखों में निम्न में से कौन सी लिपियां प्रयुक्त हुई हैं? ब्राह्मी, खरोष्टी, अरेमाइक व ग्रीक, उपरोक्त सभी? तो देखिए, ब्राह्मी भी हुई है, खरोष्टी भी हुई है, अरेमाइक ग्रीक भी हुई है, तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। क्या आएगा? उपरोक्त सभी, सभी हुई है। सर्वाधिक हुई है ब्राह्मी, क्योंकि भारत में कौन सी लिपि मिली? ब्राह्मी, क्योंकि भारत ब्रह्मा जी का, ऐसे याद करना आपको है ना। तो भारत में सर्वाधिक कौन सी मिली है? ब्राह्मी लिपि मिले। ठीक है, उपरोक्त सभी। किस मौर्य शासक की उसके सेनापति द्वारा हत्या कर दी गई थी? किस मौर्य शासक की उसके सेनापति द्वारा हत्या कर दी गई थी? अशोक, चंद्रगुप्त, दशरथ या बृहदर्थ? बताइए, किस मौर्य शासक की उसके सेनापति द्वारा हत्या कर दी गई थी? तो इसका उत्तर डी बृहदर्थ। जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदर्थ, उसकी हत्या उसके सेनापति ने कर दी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। सॉरी, अशोक के समय पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? अशोक के समय पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी? बताइए। तो इसका उत्तर होगा सी तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। किसी का? तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया अशोक के समय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। मौर्य प्रशासन का एक प्रश्न है ये। मौर्य काल में प्रचलित विनिमय का माध्यम कौन सा सिक्का था? मौर्य काल में प्रचलित विनिमय का माध्यम कौन सा सिक्का था? पर्ण, सिक्का, देन या कौड़ी? बताइए। पर्ण, सिक्का, देन या कौड़ी? तो इसका उत्तर होगा ए पर्ण। कौन सिक्का था? पर्ण था, पर्ण। मौर्य काल में विनिमय का माध्यम कौन सा सिक्का था? पर्ण, ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग नरसंहार का वर्णन है? कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के कौन से शिलालेख में? 10वें, 11वें, 12वें, 13वें? बताइए। तो इसका उत्तर होगा डी 13वें शिलालेख में। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। अशोक के काल में किस देश के राजा ने उसके समान देवानाम प्रिय की उपाधि ग्रहण की? अशोक के काल में किस देश के राजा ने उसके समान देवानाम प्रिय की उपाधि ग्रहण की थी? मिस्र का टोलोमी, एपिरस का मक, सीरिया का एंटीगोनस या श्रीलंका का तिस? बताइए। तो इसका उत्तर होगा डी श्रीलंका का तिस। श्रीलंका का तिस शासक था, तिस सही ऐसे होगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। तिस, श्रीलंका तिस शासक था, उसकी उपाधि भी देवानाम प्रिय थी। अशोक की भी थी और तिस की भी थी, श्रीलंका की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। किस प्राचीन ग्रंथ में विवरण दिया गया है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी? किस ग्रंथ के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी? अर्थशास्त्र, इंडिका, दीपवंश महावंश, सीयू की? बताइए। अर्थशास्त्र, इंडिका, दीपवंश महावंश, सीयू की? तो इसका तो इंडिका। इंडिका बी। मैगस्थनीज ने लिखी थी इंडिका, उसमें दास प्रथा का वर्णन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। मौर्य सम्राट अशोक का नाम किस अभिलेख में पाया गया? अशोक का नाम अशोक कौन से अभिलेख में पाया गया, ये पूछ रहा है। ए मास्की व गुर्जरा, बी टोपरा व मेक, सी मनसेरा व शाहबाज गड्डी या फिर डी सारनाथ व सांची? बताइए। अशोक का नाम अशोक कहाँ मिलता है हमें?
तो ये मिलता है मास्की व गुजरा अभिलेख में। ए, मास्की व गुजरा अभिलेख में अशोक का नाम हमें अशोक मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, सेल्यूकस ने किस राजदूत को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था? सेल्यूकस ने किस राजदूत को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था? मैगस्थनीज, डाइमेकस, प्लूटार्क, फायान। तो सरल सा क्वेश्चन है, मैगस्थनीज को भेजा था, मैगस्थनीज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से मौर्य काल का मुख्यतः भूमिकर था। निम्नलिखित में से मौर्य काल का मुख्यतः भूमिकर कौन सा था? बाघ, बलि, भुक्ति, उद्रंग। बाघ, बलि, भुक्ति, उद्रंग। तो इसका उत्तर होगा ए, बाघ। कौन सा कर था? तो बाघ था। मुख्यतः भूमिकर कौन सा था? तो बाघ, ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय इतिहास में वह पहला शासक कौन था जिसने राजनीतिक जीवन में हिंसा के त्याग का सिद्धांत सामने रखा? हिंसा को त्याग कर दिया, किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ। तो इसका उत्तर क्या होगा? सभी जानते हो अशोक ने किया था हिंसा का त्याग। ठीक है, अशोक। क्वेश्चन नंबर 16, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को परास्त किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को परास्त किया था? महापद्मनंद, गणानंद, नित्यानंद, मत्स्यानंद। तो किसको किया था? गणानंद को किया था। सभी जानते हो गणानंद, बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, लोरिया अरेराज, लोरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, प्रयाग इत्यादि स्थानों पर अशोक के क्या मिले हैं? यहां से हमें अशोक के क्या मिले? वृत्त शिलालेख, स्तंभ लेख, लघु शिलालेख, लघु स्तंभ लेख। बताइए यहाँ से कौन इन स्थानों से हमें क्या मिला? तो यहाँ से मिले स्तंभ लेख, बी। इस स्थानों से हमें क्या मिला? स्तंभ लेख मिले, बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रांतीय शासन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। प्रांतीय शासन का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? मौर्य काल, गुप्त काल, हर्ष काल, सल्तनत काल। बताइए। तो इसका उत्तर होगा मौर्य काल। मौर्य काल में सर्वप्रथम हमें प्रशासन का उल्लेख मिलता है, प्रांतीय शासन का। मौर्य प्रशासन मिलता है ना, प्रांतीय शासन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय क्या है? राजनीति, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल। कौटिल्य की अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या थी? तो क्या थी? राजनीति थी। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजनीति थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में किस राज्य पर आक्रमण किया जिसमें भयंकर नरसंहार हुआ? लुम्बिनी, उज्जैन, कलिंग, सारनाथ। तो कहां पे किया था? कलिंग में किया था। ठीक है। कहां पे किया था? कलिंग में। सभी जानते हो। ठीक है। सम्राट अशोक पर बौद्ध धर्म का प्रभाव डालने वाले व्यक्तियों में से निम्नलिखित में से नहीं था। सम्राट अशोक पर बौद्ध धर्म का प्रभाव निम्न में से किसने नहीं डाला? निर्ग्रोध, मोगलीपुत्तिस, उपगुप्त, फायान। बताइए। तो देखिए फायान आएगा इसको, तो फायान इस समय में नहीं था, फायान आएगा उत्तर। क्या आएगा? फायान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, सर्वप्रथम किस सम्राट ने जियो और जिनेदो का पाठ पढ़ाया? अकबर, अशोक, समुद्रगुप्त, हर्ष। किसने पढ़ाया था? तो अशोक ने पढ़ाया था जियो और जिनेदो। ठीक है। अशोक के ज्यादातर अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरेमाइक, यूनानी। तो मैंने कहा था ब्राह्मी भारत वर्मा जी का है, ब्राह्मी। ठीक है, ए। क्वेश्चन नंबर 24, सुदर्शन झील का निर्माण किसके शासनकाल में करवाया गया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, हर्ष। बताइए। सुदर्शन झील, तो इसका निर्माण करवाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय। इसके सेनापति ने करवाया था पुष्यगुप्त, नाम था उसका, पुष्यगुप्त ने करवाया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 25, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध प्रचार हेतु किसको भेजा था? बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। महेंद्र व संघमित्रा, महादेव, मज्जंतिक, सोन। बताइए। तो अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध प्रचार हेतु भेजा था महेंद्र व संघमित्रा को, महेंद्र व संघमित्रा को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, मौर्यकालीन मुद्राओं में से नहीं है। मौर्यकालीन मुद्राओं में से कौन से नहीं है? कासार्पण या पण, मासक, काकनी, रुपया। तो मौर्यकालीन मुद्रा कौन सी नहीं थी? रुपया नहीं था, रुपया अभी चलता है, रुपया थोड़ा था उसमें। ठीक है, रुपया। क्वेश्चन नंबर 27, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? सरल सा क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य, श्रीगुप्त, अशोक, समुद्रगुप्त। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। सभी जानते हो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, भारत का ऐतिहासिक सम्राट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, चाणक्य की पुस्तक का नाम बताइए। इंडिका, युद्ध नीति, मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र। तो क्या नाम था? अर्थशास्त्र। सभी जानते हो। ठीक है। इतिहास में ऐसा पहला शासक जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, हर्ष। तो कौन था ये? अशोक था, अशोक भी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, सम्राट अशोक के ज्यादातर अभिलेख किस भाषा में मिले हैं? पाली, प्राकृत, खरोष्ठी, अरेमाइक। बताइए कौन सी लिपि मिले हैं, किस भाषा मिले? तो मिले हैं प्राकृतिक, प्राकृत, प्राकृत भाषा मिले, बी, प्राकृत भाषा में मिले। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 31, सम्राट अशोक के शाहबाज गड्डी व मनसेरा अभिलेख किस लिपि में मिले? सम्राट अशोक के शाहबाज गड्डी व मनसेरा अभिलेख किस लिपि में मिले? प्राकृत, खरोष्टी, अरेमाइक, यूनानी। प्राकृत, खरोष्टी, अरेमाइक, यूनानी। तो मिले खरोष्टी में, बी। काम किस में मिले? खरोष्टी में। शाहबाज गड्डी मनसेरा अभिलेख किस लिपि में मिले? खरोष्टी लिपि में मिले हैं, बी। ओके। क्वेश्चन नंबर 32, तक्षशिला व लंगनाज, तक्षशिला व लंगनाज से मिले अशोक के अभिलेख किस लिपि में मिले हैं? तक्षशिला व लंगनाज से मिले अशोक के अभिलेख किस लिपि में मिले हैं? प्राकृत, खरोष्टी, यूनानी, अरेमाइक। प्राकृत, खरोष्टी, यूनानी, अरेमाइक। तो कौन सी लिपि में मिले? अरेमाइक में मिले, डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, सम्राट अशोक के समय कलिंग था बिहार का पर्वतीय क्षेत्र, तटवर्ती उड़ीसा, बंगाल तटवर्ती, असम का पर्वतीय क्षेत्र। कलिंग कौन से कहाँ पड़ता था? कलिंग का नाम क्या था उसमें? तो उसका नाम था तटवर्ती उड़ीसा, बी। तटवर्ती उड़ीसा में था कलिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने क्या निश्चय किया? ए, भविष्य में कभी युद्ध नहीं करूंगा, बी, भविष्य में युद्ध करूंगा, सी, नरसंहार करता रहूंगा, या फिर डी, तलवार के बल पर शासन करूंगा। तो उसका उत्तर सभी जानते हो, ए, भविष्य में कभी युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध नीति को छोड़ दिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में किस विद्वान ने वह कब सफलता हासिल की? सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा था, है ना, और कब पढ़ा था? ए, टी फैंथलर 1823, बी, जेम्स प्रिसेप्स 1837, सी, मैक्स मुलर 1861 और डी, सर विलियम जोन्स 1784। बताइए किसने पढ़ा था सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को? किसने पढ़ा था? तो इसने पढ़ा था अभिलेखों को, बी, जेम्स प्रिसेप्स ने 1837 में पढ़ा था। जेम्स प्रिसेप्स ने 1837 में पढ़ा था। इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पुरानी लिखा साइड में ना। देखो, सारनाथ स्तंभ जिसे अशोक स्तंभ भी कहते हैं में कौन कौन से पशुओं की आकृतियां हैं? इस प्रश्न स्टाइल का लिख लेना आप। सारनाथ स्तंभ जिसे अशोक स्तंभ भी कहते हैं में कौन कौन से पशुओं की आकृतियां हैं? तो देखिए, हाथी और अश्व की भी है उसमें के अंदर। ठीक है। और बैल व सिंह की भी है। तो दोनों उत्तर है इसके ना। इसमें 1 2 3 4 से लिखना था, मैं लिखना भूल गया। तो हाथी व अश्व और बैल व सिंह दोनों उत्तर आएंगे। ठीक है। इसमें हाथी, अश्व और बैल, सिंह चारों हैं इसमें ना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, सारनाथ स्तंभ के चक्र में कितनी तीलियां हैं? सारनाथ स्तंभ के चक्र में तीलियां कितनी है? 32, 24, 12, 6। 32, 24, 12, 6। तो कितनी है? 24 है। कितनी है? 24। सारनाथ स्तंभ में कितनी तीलियां? 24, 24। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सुमेलित करना आपको। सम्राट अशोक के 14 शिलालेख 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित स्थानों को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना आपको। पहला है शाहबाज गढ़ी। शाहबाज गढ़ी कहाँ मिलता है, कहाँ पड़ता है? तो ये पाकिस्तान के पेशावर जिले में पड़ता है। पाकिस्तान के पेशावर जिले में। फिर मानसेरा कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान के हजारा जिले में पड़ता है। ठीक है। कलसी कहाँ पड़ता है? तो उत्तरांचल के देहरादून जिले में पड़ता है। ठीक है। और गिरनार कहाँ पड़ता है? गुजरात के काठियावाड़ जिले में पड़ता है। ठीक है। वापिस देखो, शाहबाज गढ़ी कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान पेशावर जिले में। मानसेरा पाकिस्तान के हजारा जिले में। कलसी उत्तरांचल के देहरादून जिले में। और गिरनार गुजरात के काठियावाड़ जिले में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु और प्रधानमंत्री का नाम क्या था? राक्षस, विशाखदत्त, विष्णुगुप्त, पर्णदत्त। तो सभी जानते हो विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जिस चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त सभी नाम इसके ना। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, मिलान करना आपको। पुस्तक का नाम दे रखा और रचयिता का नाम दे रखा, मिलान करना। अर्थशास्त्र किसने लिखी? सभी जानते हो कौटिल्य। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त की बात। ठीक है। इंडिका किसने लिखी? मेगस्थनीज की इंडिका। ठीक है। मुद्रा राक्षस किसने लिखी? विशाखदत्त ने लिखी। और परिशिष्ट पर्वण बच्चा जो हेमचंद्र ने लिखी। ठीक है। वापस मिलाता हूं मैं, देखिए। अर्थशास्त्र लिखी थी कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, बात एक ही है। ठीक है। इंडिका लिखी थी मेगस्थनीज ने, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त ने, और परिशिष्ट पर्वण हेमचंद्र ने। ठीक है। परिशिष्ट पर्वण हेमचंद्र ने लिखी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक को शत्रु का संहारक कहा जाता है? किस शासक को शत्रु का संहारक कहा जाता है? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, कालाशोक। तो कहा जाता है बिंदुसार को। किसको कहा जाता है? बिंदुसार को कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, पुराणों में अशोक का नाम मिलता है। पुराणों में अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक, प्रियदर्शी, सम्राट अशोक मौर्य, अशोक वर्धन। पुराणों में अशोक का नाम क्या मिलता है? तो मिलता है अशोक वर्धन। क्या मिलता है? अशोक वर्धन मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, दिव्यावदान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किसने किया? विष्णुगुप्त ने, उपगुप्त ने, निर्ग्रोथ ने, राधागुप्त ने। तो सभी जानते हो उपगुप्त ने किया था। बौद्ध गुरु कौन था? उनका उपगुप्त। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44,
किस अभिलेख में अशोक स्पष्टतः बुद्ध धम्म और संघ का अभिवादन करता है? किस अभिलेख में अशोक स्पष्टतः बुद्ध धम्म और संघ का अभिवादन करता है? ए बाबरू शिलालेख में, बी ब्रह्मगिरी शिलालेख में, सी सांची स्तंभ लेख में, या फिर डी सारनाथ अभिलेख में? तो इसका उत्तर होगा ए बाबरू शिलालेख में करता है। बाबरू शिलालेख में बुद्ध धम्म और संघ का अभिवादन करता है। ए बाबरू शिलालेख। ओके। क्वेश्चन नंबर 45, श्रवणबेलगोला स्थित है। श्रवणबेलगोला कहाँ है? तमिलनाडु में, गुजरात में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में। तो श्रवणबेलगोला कहाँ है? कर्नाटक में। सी कर्नाटक में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, अशोक के शासनकाल में आयोजित बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? अश्वघोष, ब्रह्मगुप्त, महेंद्र, मोगलीपुत्तिस। कौन था? तो इसलिए था मोगलीपुत्तिस। डी मोगलीपुत्तिस। ठीक है। तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 47, 49, बिंदुसार पुत्र था। बिंदुसार किसका पुत्र था? अशोक का, चंद्रगुप्त मौर्य का, अजातशत्रु का, सिद्धार्थ का। तो किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का था। सभी जानते हो। ठीक है। बी। क्वेश्चन नंबर 48, ग्रीक शासक सेल्यूकस को किसने हराया था? सेल्यूकस निकट से किसका युद्ध हुआ था? बिंबिसार, गणानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, कुमारगुप्त प्रथम। तो किसका हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का हुआ था। ठीक है। फिर पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी, एलेना का विवाह हुआ था, वो बाकी बातें। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 49, 49, अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से किस अधिकारी को राजस्व एकत्र करने का उत्तरदायित्व दिया गया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से किस अधिकारी को राजस्व एकत्र करने का उत्तरदायित्व दिया गया? सीताध्यक्ष, संस्थाध्यक्ष, समाहर्ता, सन्निधाता। बताइए। तो इसका उत्तर होगा सी समाहर्ता। समाहर्ता को दिया गया था राजस्व एकत्र करने का उत्तरदायित्व, समाहर्ता। सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक जैन था? कौन सा मौर्य शासक जैन था इनमें? एक चंद्रगुप्त मौर्य था, वो ऑप्शन में है नहीं इसमें। और कौन था? कुणाल, संप्रति, दशरथ, जालोक। क्यों? क्या उत्तर होगा इसका? उत्तर होगा संप्रति। चंद्रगुप्त मौर्य तो एक था, और दूसरा कौन था? संप्रति था। मौर्य शासक जैन था। ठीक है। संप्रति। ठीक है। सेकंड। क्वेश्चन नंबर 51, अशोक के किस अभिलेख में यह घोषणा की गई कि सभी मनुष्य मेरी संतान की भांति हैं? किस अभिलेख में अशोक ने कहा कि सभी मनुष्य मेरी संतान की भांति हैं? पांचवा पृथक शिलालेख, छठा स्तंभ लेख, धौली शिलालेख, द्वितीय वृहद शिलालेख। बताइए। तो ये कहा गया था धौली शिलालेख। सी धौली शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरी संतान की भांति है। धौली शिलालेख। सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, रुमिनदेई स्तंभ किसके शासनकाल का है? रुमिनदेई, अशोक, कनिष्क, समुद्रगुप्त, मिनेंडर। मिनेंडर। तो बताइए इसका उत्तर होगा ए अशोक के समय का। किस समय का? अशोक के समय का। रुमिनदेई स्तंभ लेख। ठीक है। अशोक के समय का। क्वेश्चन नंबर 53, अशोक का कौन सा अभिलेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है? अशोक का कौन सा अभिलेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है? द्वितीय शिलालेख, षष्ठ शिलालेख, द्वितीय स्तंभ लेख, द्वादश शिलालेख। तो कौन सा होगा? डी द्वादश शिलालेख। 12वां शिलालेख है, 12वां, वो धार्मिक सहिष्णुता को समर्पित है। 12वां शिलालेख, द्वादश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन था? बिंदुसार, अशोक, पुष्यगुप्त वैश्य, यमनराज तुषास्क। तो कौन था सौराष्ट्र का राज्यपाल? पुष्यगुप्त वैश्य। बी पुष्यगुप्त वैश्य था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, इनमें से किसकी उपाधि देवानाम प्रिय थी? ये पूछ रहा है। अशोक, दशरथ, बृहदर्थ, कुणाल। किस किसकी थी? तो सभी जानते हो अशोक की थी, जी सर। अशोक की उपाधि थी देवानाम प्रिय। ठीक। और किसकी थी? दशरथ की थी, जी सर थी। भाई बृहदर्थ, कुणाल की नहीं थी। तो ए व बी दोनों किस में आ रहे हैं? सी में, तीसरे में। तो ए व बी दोनों, ए व बी की थी, अशोक और दशरथ। ठीक है। देवानाम प्रिय किसकी उपाधि थी? अशोक और दशरथ। ठीक है। ए व बी। क्वेश्चन नंबर 56, मध्य प्रदेश में वह कौन सा स्थान है जहां अशोक के अभिलेख में उसके नाम का उल्लेख है? मध्य प्रदेश में वह कौन सा स्थान है जहां अशोक के अभिलेख में उसका नाम का उल्लेख है? रूपनाथ, गुर्जरा, सांची, सारनाथ। बताइए। रूपनाथ, गुर्जरा, सांची, सारनाथ। तो इसका उत्तर होगा बी गुर्जरा अभिलेख। जहां अशोक के अभिलेख में उसके नाम का उल्लेख है, गुर्जरा अभिलेख। ठीक है। गुर्जरा। क्वेश्चन नंबर 57, मौर्य साम्राज्य को अंततः नष्ट किया। मौर्य साम्राज्य को नष्ट किसने किया? पुष्यमित्र शुंग ने, पुलकेशिन द्वितीय ने, अलेक्जेंडर ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो किया था फर्स्ट, पुष्यमित्र शुंग ने किया था। मौर्य साम्राज्य को नष्ट किसने किया? पुष्यमित्र शुंग ने। ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? ए स्तंभ, बी स्तूप, सी गुफा कला, डी चैत्य। मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा? तो यह है स्तंभ। ए सबसे अच्छा नमूना है स्तंभ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उल्लेख करता है कि अशोक श्रीनगर या कश्मीर का संस्थापक था?
दिव्यावदान, महावंश, दीपवंश, राजतरंगिणी। बताइए कौन सा ग्रंथ उल्लेख करता है अशोक श्रीनगर कश्मीर का संस्थापक था? तो ये करता है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी कल्हड़ की रचना किसकी थी? ये कल्हड़ की राजतरंगिणी। श्रीनगर जैसलमेर का इतिहास मिलता है इससे, सॉरी श्रीनगर का कश्मीर का इतिहास मिलता है हमें इससे। राजतरंगिणी किसने लिखी थी? कल्हड़ ने। ठीक है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है तो राजतरंगिणी। क्वेश्चन नंबर 60, अशोक के दम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है वो हमें बताना। ए अहिंसा पर बल दिया, बी मृत्युदंड समाप्त कर दिया गया, सी ब्राह्मणों को दान देने पर जोर दिया गया, या फिर डी स्वामी एवं अनुचर के संबंधों को लेकर चिंता व्यक्त की गई। बताइए अशोक के दम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका उत्तर होगा बी मृत्युदंड को समाप्त कर दिया। ये गलत है, मृत्युदंड समाप्त इसने नहीं किया था। ठीक है, बी आएगा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 61 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए मौर्य युग का चांदी का सिक्का था। मौर्य युग का चांदी सिक्का कौन सा था? पण, मशक, शतमान, कांकनी। बताइए मौर्य युग का चांदी का सिक्का, तो ये था पण। ए पण था। कौन सा था? पण। 62 क्वेश्चन नंबर 62, धर्म महामात्र कौन थे? धर्म महामात्र कौन थे? अधिकारी, बौद्ध भिक्षु, जैन मुनि, पुरोहित। बताइए धर्म महामात्र थे, अधिकारी थे। कौन थे? अधिकारी थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63, श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले महेंद्र ने किससे बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन किया था? श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले महेंद्र ने किससे बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन किया था? ए दासक, बी मोगलीपुत्र तीस, सी उपगुप्त, डी उपाली। बताइए तो सूत्र बी मोगलीपुत्र तीस। मोगलीपुत्र तीस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, वह भिक्षु कौन था जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गया था? अश्वघोष, वसुमित्र, उपगुप्त, भद्रबाहु। कौन था? तो होता है भद्रबाहु। डी। कौन था? भद्रबाहु। ठीक है, ठीक है ये हो गया भद्रबाहु। अगला क्वेश्चन, धर्म महामात्र का कार्य था। धर्म महामात्र कार्य क्या था? बौद्ध धर्म प्रचार, महाधीश कर्तव्य, धर्म परिभाषित करना, नैतिक सिद्धांतों का प्रचार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए धर्म महामात्र कार्य क्या था? तो उसका था नैतिक सिद्धांतों का प्रचार। डी नैतिक सिद्धांतों का प्रचार। नैतिक सिद्धांतों का प्रचार। ठीक है, डी। अशोक को स्मरण किए जाने के कारण अशोक हम याद क्यों करते हैं? कलिंग विजय, बौद्ध महासम्मेलन, बौद्ध धर्म प्रचार, जनहित। बताइए तो अशोक को स्मरण हम करते हैं जनहित। जनहित में काम किया था अशोक ने बहुत सारे, तो जनहित। डी क्या उतरेगा इसका? डी जनहित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय लोगों के जिस गुण की मेगस्थनीज ने प्रशंसा की वह है? किस गुण की प्रशंसा मेगस्थनीज ने की थी? सार्वजनिक शिक्षा, मनोरंजन प्रिय, उच्च नैतिक स्तर, खेल प्रेम। बताइए तो उसने की थी उच्च नैतिक स्तर। सी उच्च नैतिक स्तर की प्रशंसा की थी। सी उच्च नैतिक स्तर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68, यूनानी सीरिया राजदूत डाइमेकस किसके शासनकाल में भारत आया था? यूनानी सीरिया का राजदूत डाइमेकस किसी शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, बृहदर्थ। बताइए तो आया था बिंदुसार के समय। बी बिंदुसार के समय। यूनानी सीरिया शासक राजदूत डाइमेकस किसी शासनकाल में भारत आया था? तो बिंदुसार के समय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, यूनानी लेखकों ने किस मौर्य शासक को अमित्रघात की संज्ञा दी? अमित्रघात किसने कहा? किसको कहा? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ। बताइए अमित्रघात किसको कहा? तो कहा था बिंदुसार को। बी बिंदुसार को कहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, अशोक के स्तंभ अभिलेख लिखे हैं। अशोक के स्तंभ अभिलेख किसने लिखे हैं? किसमें लिखे हुए? कौन सी लिपि में? केवल ब्राह्मी में, ब्राह्मी एवं खरोष्ठी में, ब्राह्मी खरोष्ठी एवं अरेमाइक में, ब्राह्मी खरोष्ठी अरेमाइक एवं ग्रीक में। प्रश्न ध्यान से पढ़ना। स्तंभ अभिलेख किसमें लिखे? ये पूछ रहा है स्तंभ अभिलेख। तो स्तंभ अभिलेख केवल ब्राह्मी लिपि में मिले हुए। ए केवल ब्राह्मी में, ध्यान रखना ना। अशोक के स्तंभ अभिलेख केवल ब्राह्मी लिपि में मिले। ठीक है, लिखे हैं ठीक है, सही लिखा। क्वेश्चन नंबर 71, प्राचीन भारत के संदर्भ में कासार्पण क्या था? प्राचीन भारत के संदर्भ में कासार्पण क्या था? ताम्रपद अभिलेख, साधारणतया प्रचलित सिक्के, शैलखड़ी मुद्राएं, या फिर मंदिरों की शिला भित्तियों पर उत्कीर्ण अभिलेख। बताइए तो ये क्या थे? साधारणतया प्रचलित सिक्के। बी कासार्पण क्या थे? साधारणतया प्रचलित सिक्के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 72, अशोक की दम नीति का मूल मंत्र या सिद्धांत क्या था? अशोक की दम नीति का मूल मंत्र या सिद्धांत क्या था? आत्मनियंत्रण, दया, दान, संयम। बताइए तो ये था ए आत्मनियंत्रण। अशोक की दम नीति का मूल मंत्र सिद्धांत क्या था? आत्मनियंत्रण। ए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 73, निम्नलिखित में से किसमें यह वर्णित है कि बिंदुसार की मृत्यु के बाद
अशोक और उसके भाइयों में राजगद्दी के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें कहा जाता है कि अशोक ने अपने अनेक भाइयों का वध कर दिया। दिव्यावदान, अशोकावदान, महावंश, महापरिनिर्वाण, सूत्र। बताइए बताइए किस ग्रंथ में लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ महावंश, श्रीलंका ग्रंथ है ना महावंश, दीपवंश महावंश, तो महावंश में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ? महावंश में ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 74, मौर्यकालीन मृद बांडों को क्या कहा जाता है? मौर्यकालीन मृद बांडों को क्या कहा जाता है? ए चित्रित दूसरे बांड, बी लाल पल काले रंग के बांड, सी उत्तरी काली पुलिस वाले बांड, या डी चित्रित बांड। तो इसका होगा सी उत्तरी काली पुलिस वाले बांड, सी उत्तरी काली पुलिस वाले बांड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किन राजाओं ने सौराष्ट्र अंचल में जल संसाधन व्यवस्था पर पर्याप्त ध्यान दिया? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन, स्कंदगुप्त। बताइए किस किसने दिया था? तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने भी दिया था सौराष्ट्र में जल संसाधन व्यवस्था पर ध्यान, अशोक ने भी दिया था, रुद्रदामन ने भी दिया था और स्कंदगुप्त ने भी दिया था, यानी चारों ने दिया था। तो इसका उत्तर डी 1 2 3 4। सौराष्ट्र अंचल में जल संसाधन व्यवस्था पर ध्यान किसने दिया? तो इसका उत्तर होगा डी 1 2 3 4। ओके, सभी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से किसने यूनानी लेखकों के सेंड्रोकोटस का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य से किया? जेम्स प्रिसेप्स, अलेक्जेंडर कनिंगम, विलियम जोन्स, मैक्स मूलर। बताइए किसने यूनानी लेखकों के सेंड्रोकोटस का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य से किया? तो इसका उत्तर होगा सी विलियम जोन्स ने किया था। किसने किया था? विलियम जोन्स ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विलियम जोन्स ने किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 77, निम्नलिखित में से कौन अशोक का समकालीन नहीं था? अशोक का समकालीन कौन नहीं था? डायोडोटस, एंटिओकस, अंतेकिन, टोलेमी, फिलाडेल्फस। बताइए अशोक का समकालीन कौन नहीं था? तो इसका उत्तर ए डायोडोटस नहीं था। डायोडोटस नहीं था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 78, मौर्य काल में वाणिज्य अधीक्षक कहलाता था। मौर्य काल में वाणिज्य अधीक्षक क्या कहलाता था? सीताध्यक्ष, पोतावाध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष, पणियाध्यक्ष। बताइए मौर्य काल में वाणिज्य अधीक्षक क्या कहलाता था? ये कहलाता था पणियाध्यक्ष, डी पणियाध्यक्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पणियाध्यक्ष। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? वैशाली, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैनी। बताइए मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो यह था तक्षशिला, सी। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला, सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, अशोक का कौन सा शिलालेख 5 यवन राज्यों में धर्म प्रचारकों को भेजने का वर्णन करता है? अशोक का कौन सा शिलालेख 5 यवन राज्यों में धर्म प्रचारकों को भेजने का वर्णन करता है? द्वितीय शिलालेख, तृतीय शिलालेख, चतुर्थ शिलालेख, 13वां शिलालेख। बताइए तो इसका उत्तर होगा डी 13वें शिलालेख में लिखा गया। 13वें में कौन से में? 13वें शिलालेख में 5 यवन राज्यों में धर्म प्रचारकों को भेजने का वर्णन करता है, 13वां शिलालेख। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, किसे मिस्र के टोलेमी फिलाडेल्फस ने राजदूत के रूप में मौर्य शासक बिंदुसार की सभा में भारत भेजा था? किसे मिस्र के टोलेमी फिलाडेल्फस ने राजदूत के रूप में मौर्य शासक बिंदुसार की सभा में भारत भेजा था? डायनोसियस, मेगस्थनीज, प्लिनी, पोलिबियस। बताइए तो इसका उत्तर ए डायोनिसियस, ए डायोनिसियस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 82, मौर्य प्रशासन में सीता से तात्पर्य? सीता क्या था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बंजर भूमि, राजकीय भूमि का राजस्व, चुंगी, शिल्पकारों पर लगाया गया कर। सीता क्या था? तो सीता क्या था? बी राजकीय भूमि का राजस्व। सीता क्या था? राजकीय भूमि का राजस्व, बी। ठीक है, सीता। क्वेश्चन नंबर 83 क्वेश्चन नंबर देखिए, जिस राजा ने कलिंग नहर खुदवाई वह था? कलिंग नहर किस राजा ने खुदवाई थी? कलिंग नहर देखिए, ए हर्यक राजवंश का, बी शिशुनाग राजवंश का, सी नंद राजवंश का, या फिर डी मौर्य राजवंश का। अब ऐसा नहीं आप कलिंग देखते आप मौर्य राजवंश का, तो ये इसका उत्तर नहीं होगा, इस बात का आप ध्यान रखिए। इसका उत्तर होगा नंद राजवंश का, सी। कलिंग नहर किन्होंने खुदवाई थी? तो नंद राजवंश के शासकों ने खुदवाई थी, नंद राजवंश का, सी। ओके। क्वेश्चन नंबर 84 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 12 बार पहाड़ियाँ कहाँ हैं? 12 बार पहाड़ियाँ कौन से राज्य में है? पश्चिमी बंगाल में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, बिहार में। बताइए 12 बार पहाड़ियाँ, तो 12 बार पहाड़ियाँ कहाँ है? बिहार में। बैस से ब है ना। 12 बार पहाड़ियाँ कहाँ है? तो बिहार में। कौन से राज्य में है? तो बिहार में। कौन से में है? तो बिहार में। ओके, ऑप्शन नंबर डी बिहार में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 कथन इस कारण वाला क्वेश्चन है। देखिए बड़ा क्वेश्चन है, इसको बड़ा कर देता हूँ। देखिए कथन ए, अशोक के अभिलेख उसके साम्राज्य में हर ओर अवस्थित पाए गए हैं।
परंतु इस सम्राट का कोई भी अभिलेख देश के उत्तर पूर्वी भाग में नहीं मिलता। क्या बात सही है क्या? जी सर बिल्कुल सही है, उत्तर पूर्वी भाग में अभिलेख नहीं मिलता। ठीक है, कारण आर, कारण दे रखा है, ऐसा इसलिए है क्योंकि देश का यह भाग उसके साम्राज्य का अंग नहीं था। बिल्कुल सर, उसके साम्राज्य अंग नहीं था, तो ए व आर दोनों सही हैं। तो कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ए इसका उत्तर होगा। कथन ए व कारण आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 86, यूनानी और अरमी, अरमी यानी अरेमाइक, अरेमाइक भाषा में खुदा अशोक का एक द्विभाषी उत्कीर्ण लेख मिलता है। यूनानी और अरेमाइक भाषा में खुदा अशोक का एक द्विभाषी उत्कीर्ण लेख कौन सा मिलता है? मनसेरा में, पुष्कलावती में, शाहबाज गड्डी में या कंधार में? बताइए। तो ये मिलता है सर डी, कंधार में मिलता है। कहाँ मिलता है? कंधार के अंदर मिलता है। यूनानी और अरेमाइक भाषा में खुदा अशोक का द्विभाषी उत्कीर्ण लेख मिलता है कंधार में, डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87, अशोक के किस शिलालेख से उसके बौद्ध होने का प्रमाण मिलता है कि अशोक बौद्ध धर्म अपनाया था अशोक ने? बताइए। गिरनार, बाबरू, सोपारा, तक्षशिला, कौन से लेख से मिलता है? तुझे मिलता है बाबरू शिलालेख, बाबरू, बाबरू। ठीक है, बी। और अंतिम क्वेश्चन 88, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूर्ति शिल्प मौर्य काल का नहीं है? निम्न में से कौन सा मूर्ति शिल्प मौर्य काल का नहीं है? सारनाथ सिंह शीर्ष, धौली की अस्थि मूर्ति, मथुरा से प्राप्त खड़ी बुद्ध मूर्ति या रामपुरवा वृक्ष? बताइए। तो इसका उत्तर होगा सी, मथुरा से प्राप्त खड़ी बुद्ध मूर्ति। मथुरा से प्राप्त खड़ी मूर्ति मौर्य काल का नहीं है। ठीक है, 88 क्वेश्चन मैंने करवा दिया। 88 आपके इसमें कितने सही बैठे आप कमेंट बॉक्स में बताना, और आपको क्वेश्चन कैसे लगे, लेवल कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। ठीक है, धन्यवाद।